अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, मैं हकीम अशरफ अली शेख आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो औरतों का निस्वानी हुस्न को लेकर के है कि इस दुनिया के अंदर मर्द हों या ख़वातीन, हर किसी की ये चाहत होती है कि वह खूबसूरत दिखे, लेकिन खुसूसन औरतों में ये बात और ज़्यादा होती है, उनकी चाहत और ज़्यादा होती है, उनकी ख्वाहिश और तमन्ना बहुत ज़्यादा होती है कि वो खूबसूरत दिखे। लेकिन चूँकि औरतों के अंदर उनका निस्वानी हुस्न जो कहलाता है वो है शेडोल पिस्तान, शेडोल ब्रेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर औरतों का जो है चेहरा बहुत खूबसूरत हो और बहुत ज़्यादा चिकनी चिट्टी हो तो ये कोई ख़ास बात नहीं होती है, लेकिन अगर उनके साथ में उनका अगर जिस्म भी शेडोल हो, फिगर बहुत खूबसूरत हो और उनका जो है पिस्तानों का जो मामला है ये शेडोल हो, टाइटनेस हो और इसके अंदर जो है बिल्कुल उभार हो, तो औरतों का हुस्न दोबाला हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों की ये ख्वाहिश थी, ये कमेंट्स उनके आ रहे थे और मैसेजेस, उनके कॉल्स पर ये दरख्वास्त करना कि हज़रत हकीम साहब कोई ऐसी जो है दवा बताइए, कोई ऐसा नुस्ख़ा बताइए कि जिससे हम अपनी औरतों का जो है हुस्न निस्वानी जो है उसको दोबाला कर सकें और जो उनका फ़िगर है वो बिल्कुल स्पेशल लगे और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखे। चूँकि बहुत सारे औरतों को आप दुनिया में देखते होंगे कि शक्ल सूरत के एतबार से वो नॉर्मल होती हैं, लेकिन हुस्न निस्वानी उनका बहुत स्पेशल होता है माशाल्लाह, और जो है उनका जो है एक फ़िगर बेहतरीन होता है और पिस्तान वगैरह जो है शेडोल होते हैं, जिसकी बिना पे उनका हुस्न दुबाला हो जाता है। तो फिर मर्द ऐसी औरतों की तरफ रग़बत ज़्यादा करता है। और बहुत सारी औरतों का मामला ये है कि वो चेहरे के एतबार से खूबसूरत होती हैं, काबिल होती हैं, सब कुछ होती हैं, लेकिन उनका जो है हुस्न निस्वानी ये मांद पड़ा रहता है। तो कई मरतबा ऐसा भी होता है कि इतनी काबिलियत के बाद भी, इतनी चेहरे के एतबार से खूबसूरती के बाद भी उनका रिश्ता जल्दी से नहीं हो पाता है। चूँकि मर्दों के लिए, मर्दों की रग़बत के लिए, मर्द का औरत की तरफ रुझान के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ये हुस्न निस्वानी है। यानी कि औरत का जो सीना है, ये सीना का हिस्सा भी बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त हो, बहुत शेडोल हो, पिस्तान लटके हुए ना हों, वो पेट तक ना आ रहे हों, वो जो है इधर उधर लटक ना रहे हों, झूल ना रहे हों। तो ऐसी औरतों को मर्द हज़रात बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी के लिए मैं एक घरेलू नुस्ख़ा आज लेकर के आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। दोस्तों, ये घरेलू नुस्ख़ा आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये धतूरे के पत्ते हैं, हमारे सामने ये धतूरे के पत्ते हैं। आपने क्या करना है कि इन धतूरे के पत्तों को जो है सबसे पहले तो आप ऐसा करें, साथ में कोई ऑयल रख लें। ऑयल में आपको मैं बताता चलूं कि आप चाहे तो राई का तेल ले लें, है ना, या फिर आप चाहें तो ये देखें आपके सामने जैतून ऑयल है, ये जैतून ऑयल ले लें, या ये धतूरे के पत्ते को आपने बिल्कुल तरोताज़ा लेकर के आना है, हरा भरा लेकर के आना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ इसको इस्तेमाल आपको सिर्फ हफ्ता दिन 15 दिन के अंदर इसका बेहतरीन रिज़ल्ट आपको देखने लगेगा। तो आपको मैं तरीक़ा कार बता दूँ कि इसमें करना क्या है आपको, कि जैसे ये तेल है, आपने तेल को लिया और तेल को लेकर के आपने धतूरे के पत्ते को आपको पहचानना ज़रूरी है। दोस्तों देखें, ये धतूरे का पत्ता है, तो ये धतूरे के पत्ते में आपने जो है इस तरीके से तेल को लगा लेना है, पूरे धतूरे के पत्ते में लगा लेना है। उसके बाद इसको आग पर सेकने के लिए देना है। इसको सेकने के लिए जब आप देंगे, थोड़ा सा यूँ ही गर्म हो जावे तो आपने इसको लगा लेना है पिस्तानों के अंदर। इस तरीके से एक पत्ता, 2 पत्ते, 3 पत्ते, जितने भी ज़रूरत हो पूरे पिस्तान के अंदर आपने जगह जगह पे ये पत्ते आपने रख लेना है और उसके बाद उसको अच्छे से बांध लेना है। और ये अगर रात के वक्त की जाए तो सबसे बेहतर है। आप दिन के अंदर भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन यह है कि आपने कम से कम इसको 5-6 घंटे लगे रहने देना है, तब इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप 24 घंटे रख दें तो बहुत अच्छी बात है। दूध पिलाने वाली जो औरतें होती हैं
वो उनका जो है फिगर बिल्कुल बहुत बेकार सा होने लगता है, खूबसूरती मान पड़ जाती है, हुस्न निस्वानी बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं और उनका जो है पिस्तान है ये लटकने लगता है। तो ऐसी औरतों को दूध पिलाने के ज़माने में भी वो लगा तो सकती हैं, लेकिन नहीं लगाना उनके लिए बेहतर है, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए, आपको ये इन्फॉर्मेशन में देता चलूँ कि धतूरे का जो दरख्त है इसके अंदर जहरीले असरात होते हैं। इसको खाने के लिए इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। बहुत सोच समझ कर कोई किसी वैज्ञानिक से, किसी दानिश्वर से, किसी हकीम से, किसी डॉक्टर से आपने पहले सलाह मशवरा लेकर के ही इसको खाने के लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन आप बाहरी बैरूनी इस्तेमाल के लिए तो इसको इस्तेमाल कर ही सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसके जो है इस्तेमाल करने के कई तरीक़े हैं। जो लटकते पिस्तान हैं या जो दूध पिलाने वाली औरतें हैं, दूध पिलाते पिलाते बच्चों को उसका जो है पिस्तान लटकने लगता है, झूलने लगता है, वो बेकार सा लगता है, शेड्यूल नहीं होता, उभारपन ख़त्म हो जाता है, या वो बच्चियां के जिनको कुदरती ही उनकी नशोनुमा नहीं हो पाई, उनका जो है फिगर दोबाला नहीं हो पाया और उनका हुस्न निस्वानी, उनके सीने का उभार जो है नहीं आ सका, उसमें शेड्यूल पंती नहीं आई है, या जो है ना पिस्तान छोटे पड़ गए हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे से हैं, जिससे जो है मर्द रग़बत नहीं कर पाता है, उनके रिश्ते नहीं हो पाते। तो ऐसे लोगों को जो है ना इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आपको मैं गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि आपने हफ्ता से 15 रोज़ तक अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपकी सोच से ज़्यादा आपको फ़ायदा होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, यह आज़मूदा और मुजर्रब है, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट वाला है। तो आपको मैंने जैसा कि बतला दिया है कि आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो वो एक तरीक़ा मैंने आपको बतलाया ऑयल के साथ। एक दूसरा तरीक़ा ये हमारे पास आकर करहा है, आकर करहा, या फिर ये हमारे सामने अज़गंध है। आप चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें। तरीक़ा एक ये होगा कि आपने एक टुकड़ा भिगो देना है, ठीक है, पानी में। पानी बहुत थोड़ा सा लीजिए आप, जिसमें सिर्फ आपका वो टुकड़ा भीग जाए। लगाने का तरीका ये होगा कि उसने आपके सामने करहा होगा या फिर अज़गंध होगा, उसको उसी पानी में आपको रगड़ना है। रगड़ने के बाद जो उसका जो पानी होगा, उस पानी को आपने इसी तरीके से धतूरे के पत्ते में उस पानी को इस तरीके से लगा लेना है। लगाने के बाद इसको पिस्तानों में लगा लेना। जिस तरीके से ऑयल का मैंने आपको बतलाया नुस्खा, इसी तरीके से सेम नुस्खा ये भी है। आपने इसमें लगा करके उसको आपने पिस्तानों में लगा देना है, और लगाने के बाद उसको अच्छे तरीके से किसी चीज़ से, कपड़े से बांध कर सो जाना है, ताकि वो अच्छे से लगा रहे। तो ये तरीका एक कार होगा दोस्तों। और हमारे सामने ये धतूरे का जो है ना बीज भी है, उसका जो इसको अगर आप फाड़ेंगे, तोड़ेंगे तो इसके अंदर बीज होता है। इसके बहुत से फ़वाइद हैं, मैं अभी आपको वो फ़वाइद नहीं बतलाऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में भी आपको ज़रूर इंफॉर्मेशन देता चलूँगा इंशाल्लाह। तो आप से मेरी गुजारिश है कि आप अगर इस नुस्खे को बनाना चाहते हैं तो ज़रूर इसको बनाएं और इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।